हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका कॉमर्स में। जी हाँ, आपने कॉमर्स ली है, 11th में आ गए हो। अब स्टार्ट करोगे एक नई जर्नी। इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी, क्योंकि कॉमर्स में सबसे अलग और सबसे नया जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? अकाउंटिंग, अकाउंट्स। ठीक है, तो आज हम इसी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी सीरीज चलने वाली है। तो देखो अकाउंटिंग क्या होती है। आज पहली क्लास है तो ज्यादा बर्डन नहीं, सिर्फ बेसिक चीज अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अकाउंटिंग होता है किसी भी बिजनेस की जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। मतलब लिख लेना कि हाँ मैंने इतना सामान बेचा, इतना मैं खरीद के लाया था, इतने का खरीद के लाया था और इतने का मैंने बेचा। ये नॉर्मल जो बातें होती है, इन्हीं सारी चीजों को लिख लेना। लेकिन अब जैसे की बात है, इसमें बात आती है टैक्सेस की, गवर्नमेंट की, तो उसमें हमें क्या चाहिए? कुछ फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो उस वे में हमें उस सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इसमें भी हमारे पास बहुत इजी रास्ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये बेस्ट है आपके लिए। अगर ये डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं होगी आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोसेस। तो देखते हैं कि ऐसा क्या है इस डेफिनेशन में। देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट। देखो सबसे पहले यहां लिखा है अकाउंटिंग इज द आर्ट। आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है। तो वहां पे ये आर्ट देख के ये मत सोचना एक सिर्फ एक आर्ट है, ये साइंस भी है। ठीक है, तो ये कैसे है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो दिमाग में रखना। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की आर्ट है। फोन वाली रिकॉर्डिंग की नहीं, हमारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने की आर्ट है कि कितना खरीदा, क्या खरीदा। किसी भी चीज, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। लिख लिया हमने। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल शॉप की बात करूं, एक थोड़ी बड़ी शॉप जिसमें नॉर्मल लेन देन होता है सारा, उस शॉप की अगर मैं बात करूं तो उसको जितना भी सामान बेचेगा वो रिकॉर्ड करेगा, जितना वो सप्लाई लेके आएगा वो रिकॉर्ड करेगा। अगर कहीं किसी को उधार दे रहा है तो उसका नाम भी वो एक कॉपी में लिख लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रफ वे में बता रहा हूं, ये फॉर्मल नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट वे क्या होगी? क्लासिफाइंग। देखो, अब जब उसने रिकॉर्ड किया तो हो सकता है उसे समझ ना आ रहा हो, ये सारा एक जगह लिखा हुआ है ना। तो क्लासिफाइंग पे हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? जो भी रिकॉर्ड किया होता है हमने ट्रांजेक्शन, उसको सही तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख लेते हैं। कैश में जितना हमने किया वो एक जगह, जो उधार का काम कर रहे हैं उसको एक जगह। कुछ इस तरीके से हम, हमारे पास और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लास में भी होता है ना, सेक्शंस बना दिए जाते हैं ताकि इजीली हैंडल कर सके, संभाल सके। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम डाटा को इजीली संभालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, एंड समराइजिंग। फिर क्या करेंगे? समराइज करेंगे, क्योंकि जो क्लासिफाई किया डाटा उसकी एक समरी निकालनी पड़ेगी कि रिजल्ट क्या आया, कि जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मुझे फायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, या ऐसे ही बिजनेस चलाए जा रहे हैं, पता चले घाटे में डूब के मर जाए। ठीक है, तो क्या है? समराइज करते हैं हम, ताकि उससे हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें। एक छोटा सा उसका जो कहते हैं ना, रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड प्रोसेस क्या है? समराइजिंग। नेक्स्ट क्या है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब ढंग से, बहुत बेकार तरीके से नहीं, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे बड़ी बात, मनी। आप बिजनेस के वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो मनी से रिलेटेड होंगे। देखो अब कई सारे हट गए हैं। कैसे? अगर मैं बोलता हूं कि किसी बिजनेस में स्ट्राइक चल रही है मजदूरों की, क्या उससे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन क्या उसको मनी में मेजर कर सकते हैं कि स्ट्राइक से कितना नुकसान हुआ? नहीं कर सकते, एक्यूरेटली नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सके। अगर मैंने सामान खरीदा, भाई हाँ मैंने 10,000 का सामान खरीदा, पता है मुझे कितने का सामान, 10,000 का, मनी पता है मुझे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखो, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स।
ट्रांजेक्शन या इवेंट दोनों चीजें, लेकिन मनी की टर्म्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। चाहे पूरी तरीके से मनी के रिलेटेड ना हो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा भी अगर फाइनेंशियल है, मतलब वित्त से रिलेटेड, मतलब मनी से ही घूम फिर के बात वहीं आ रही है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का अगर वो है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो क्या है, उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका सिर्फ कुछ पार्ट हो, एटलीस्ट इन अ पार्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरा ट्रांजेक्शन मनी का हो, एक पार्ट भी है तो उस पार्ट को रिकॉर्ड करें। ठीक, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और जो रिजल्ट्स होंगे उनको फिर हम इंटरप्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि जो रिजल्ट्स आए हैं कि भाई कितना फायदा हो रहा है मुझे इस बिजनेस में, कितना नुकसान हो रहा है, कहां से मैं फायदा बढ़ा सकता हूं, कहां से मैं नुकसान कम कर सकता हूं, क्या चीजें मुझे ज्यादा करनी चाहिए, कैसे मैं एक्सपैंड कर सकता हूं बिजनेस को, हर कोई चाहता है ना। तो ये सारी चीजें हम इंटरप्रिटेशन में पता लगाते हैं उससे, कि इंटरप्रेट कर दे कि हाँ क्या क्या सिचुएशन चल रही है हमारे बिजनेस की। ठीक है, तो अकाउंटिंग की ये पूरी डेफिनेशन जो है, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यही इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस भी है। सिर्फ एक पॉइंट बढ़ेगा इसमें, कौन सा, जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो आपको ये सारा चीज देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या आएगा, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्या आएगा, क्लासिफाइंग, फिर आएगा समराइजिंग, फिर आएगा इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के बाद में एक चीज और भी बढ़ जाती है कई बार, जो कि है कम्युनिकेशन। क्योंकि आज के टाइम पे हर बिजनेस को अपना जो भी अकाउंट्स होते हैं वो शो करने पड़ते हैं। कुछ तो न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट को शो करते हैं, क्यों, टैक्सेस से रिलेटेड कामों के लिए, और ज्यादातर लोन के लिए बैंकों को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी इसमें लास्ट में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में सारा कुछ चलता है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस आपको क्या करना है, रेगुलरली वीडियोस वॉच करनी है और रेगुलरली अपना नोट बनाते चलना है, नोट्स अपने बनाते चलो। क्यों, क्योंकि अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ेंगे और थोड़ी टफ चीजें आने वाली है। ठीक है, समझना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी से स्टार्ट हो जाओ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक सबको। ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके पॉइंट्स मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये एक बार आपको पढ़ने जरूर हैं और याद हो जानी चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि इस डेफिनेशन से बहुत कुछ याद हो जाएगा। ये दो चीजें ही नहीं, और भी बहुत कुछ याद हो जाएगा और समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।